नमस्कार साथियों, आज ऐसे महान व्यक्तित्व एवं ऐसे राजनीतिज्ञ, गुरु तथा ऐसे ऐतिहासिक पुरुष के संबंध में बात करेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान की पताका से, अपने ज्ञान की आभा से पूरे देश को, पूरे समाज को कृतार्थ कर दिया। साथियों, ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने राज्यों की जड़ें हिला दी। इनका नाम चाणक्य था। कहा जाता है कि इनका जन्म का नाम विष्णुगुप्त शर्मा था तथा चाणक्य के पुत्र होने के कारण इनको चाणक्य कहा गया। कुटिल राजनीतिक विशारद होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि इनके जन्म के संबंध में अभी अस्पष्ट प्रमाण हैं, कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है, मात्र अस्पष्ट प्रमाणों के माध्यम से ऐसा कुछ कहा जाता है। साथियों, एक बार चीनी यात्री फाहियान जब आया और वह चाणक्य से मिला तो उसने चाणक्य के रहने के स्थान को देखकर कहा कि अरे, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री और झोंपड़ियों में रहता है। चाणक्य मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि जिस देश का प्रधानमंत्री झोंपड़ियों में रहता है, उस देश की सामान्य जनता महलों में निवास करती है, और जिस देश का प्रधानमंत्री महलों में निवास करता है, उस देश की सामान्य जनता झोंपड़ियों में निवास करती है। साथियों, इतनी ऊंची विचारधारा थी चाणक्य की, और फाहियान ने जब चाणक्य के इस उत्तर को सुना तो फाहियान हतप्रभ रह गए। इनके संबंध में कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और बहुत कई छोटे छोटे राज्यों को अपने में सम्मिलित कर लिया, और अगला पड़ाव उसका था कि चंद्रगुप्त के राज्य को अपने वश में किया जाए, तो कहा जाता है कि सिकंदर के राजगुरु सुकरात ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि चंद्रगुप्त के राज्य पर आक्रमण करना किसी भी स्थिति में तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त कौटिल्य जैसे गुरु के सानिध्य में है, और कौटिल्य राजनीति के वह प्रकाश स्तंभ हैं जिनका तोड़ इस दुनिया के पास नहीं है। इसलिए तुम्हें चंद्रगुप्त के राज्य पर किसी भी स्थिति में आक्रमण नहीं करना। तो सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था बिना आक्रमण। कहा जाता है कि उस समय पास में ही सिकंदर की सेना ठहरी हुई थी, तो चाणक्य से मिलने के लिए सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस आया। सेल्यूकस जब आया तो रात्रि का समय था। रात्रि के समय में उसने चाणक्य से मिलने की इच्छा जाहिर की। चाणक्य ने उसने अपने पास बुलाया। उस समय चाणक्य दीपक जलाकर कोई राजकार्य कर रहे थे। राजकार्य करते करते जब सेल्यूकस ने राज्य संबंधी बातें की थोड़ी सी, तो चाणक्य ने राज्य का दीपक जलते रहने दिया, और जब उसने कहा कि मैं एक ब्राह्मण और एक विद्वान से मिलने आया हूँ, तो चाणक्य ने वो राज्य का दीपक जलता हुआ बंद कर दिया और दूसरा दीपक पास में रखा जला लिया। कभी चाणक्य इस दीपक को जलाते,
कभी चाणक्य वार्ता के समय में उस दीपक को जलाते। ऐसा करते करते 4-5 बार उन्होंने फेरबदल किया। यह देखकर सेल्यूकस भयभीत हो गया। उसने सोचा कि कहीं मुझ पर जादू टोना तो नहीं किया जा रहा। जब सेल्यूकस की ऐसी स्थिति को चाणक्य ने देखा तो चाणक्य हंसे और बोले, यह कोई जादू टोना नहीं किया जा रहा है, मैं कोई जादू टोना नहीं कर रहा हूँ। एक दीपक को जलाना और दूसरे दीपक को बुझाना, इसके पीछे कारण ये है कि एक दीपक में राज्य का तेल जल रहा है और एक दीपक में मेरा व्यक्तिगत तेल है। जब मैं राज्य संबंधी बातें करता हूँ तो राज्य का दीपक जला लेता हूँ, और जब व्यक्तिगत बातें करता हूँ तो मैं अपना दीपक जला लेता हूँ। यह देखकर सेल्यूकस के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। सेल्यूकस ने कहा कि हे विद्वान, हे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, मैंने अपने सारे प्रश्नों का उत्तर पा लिया है। अब मुझे कोई भी प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। और उनका आदर करके सेल्यूकस वापस लौट गया। साथियों, चाणक्य बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ, बहुत अच्छे अर्थनीति के जानकार और कूटनीति के मर्मज्ञ थे। इनके संबंध में और भी कई कथाएं हैं जिनके बारे में अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राधे राधे।